अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी और मैं मगरिब की नमाज़ अदा करने लगी थी। तो सोचा थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि रोज़ाना मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए कुछ भी नहीं होता और ना ही मुझे याद रहता है। क्या है कि न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट किया, आहिस्ता-आहिस्ता ही आदत होती है। यहाँ पे हम सब तैयार हो चुके थे, मेरा छोटा बेटा मेरे पास आके बैठ गया था। वो अपनी मस्ती में लगा हुआ था कैमरे के साथ और मैं नमाज़ अदा कर रही थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक हिदायत दे, नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे और हमें हर हाल में खुश रखने की तौफ़ीक दे। बेशक अल्लाह ताला जो करता है हमारे हक़ में बेहतरीन करता है और हमें उससे वही माँगना चाहिए जो हमारे हक़ में बेहतर हो। ये दुआ अपनी ज़िंदगी में आज़मा लें, अपना लें, लिख लें। जब-जब आप उससे माँगेंगे कि जो हमारे नसीब में, हमारे हक़ में बेहतर है, हमें वो अता करे। आपको सबसे बेहतरीन से नवाज़ा जाएगा, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आपको तंगी नहीं होगी, कभी भी नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे तैयारी करने आ गई थी। मेरा पैलेट टूटा हुआ इग्नोर करना ब्लशन का मैं प्राइमर, हाइलाइटर, लिप लाइनर, मेरा मेकअप लिप लाइनर के बिना हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हम लोग तैयारी करने के बाद बाहर आ गए थे। हम लोग रवाना हो गए थे झील जाने के लिए, लेकिन वहाँ का मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। यहाँ पे हमने बच्चों को झील पे छोड़ा था फैमिली के साथ और हम आ गए थे यहाँ मॉल प्लाज़ा। यहाँ से मुझे माइक लेना था और 1-2 चीज़ें और लेनी थी क्योंकि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है तो मुझे उस पे भी थोड़ा फ़ोकस करना है। यहाँ पे हम चीज़ें फाइनलाइज़ करने के बाद हम चेक कर रहे थे और चेकिंग करने के बाद हम लोगों ने बिल पे किया और यहाँ से हम लोग निकले। अभी आहिस्ता-आहिस्ता आपको निकलने की भी वीडियो नज़र आएगी। ये हम आ गए बाहर और यहाँ से अब हम लोग जा रहे थे अपनी बाइक की तरफ ताकि हम जल्दी-जल्दी बच्चों के पास पहुँच सकें। मुझे इन सीढ़ियों का कलर बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को पता नहीं कैसा लगता है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। कलरफुल चीज़ें वैसे भी अच्छी लगती हैं। अच्छा जी जनाब, यहाँ पे हम रवाना हो गए हैं झील की तरफ और हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले थे। ये हम आ गए थे अपने बच्चों के पास और हम झील पे पहुँच चुके थे और बच्चे पहले से ही बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे। हम लोगों ने जल्दी-जल्दी एंट्री ली और सीधा अंदर गए। यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर को कॉल करके पूछ भी रही थी साथ-साथ कि आप लोग कहाँ पे हो, किस जगह पे हो, हमें बता दो हम पहुँच जाते हैं। तो ख़ैर यहाँ से मेरे हस्बैंड मुझे यही कह रहे थे कि आप ध्यान से उतरना, नया-नया कैमरा तो स्टार्ट किया है, ये ना हो कि आप सीधी कैमरे के साथ ही नीचे जाओ क्योंकि यहाँ पे स्टेयर्स थी। तो यहीं पे हम लोग इसीलिए हँस रहे थे, इसलिए कैमरा इतना ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा था। यहाँ पे प्लॉट में बिल्कुल पानी-पानी था। ख़ैर जैसे-जैसे इसको क्रॉस किया बच्चों तक पहुँचे, बच्चे अपनी मस्ती में मस्त थे, उन्होंने बहुत एन्जॉय किया, उनको बहुत मज़ा आया। ख़ैर अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो इनकी पार्टी शुरू हुई थी, अभी तो इनकी एन्जॉयमेंट शुरू हुई थी। यहाँ पे हम लोग वहाँ से जंपिंग एज़ल से फ्री होके आ गए थे, बड़े झूलों की तरफ और यहाँ पे बच्चों को जॉइंट व्हील लेने का बहुत शौक है, लेकिन हम लोग का बैठने का बिल्कुल मूड नहीं था। लेकिन फिर हम बच्चों को लेके गए अलग-अलग झूलों की तरफ, हम लोगों ने बच्चों को झूले दिलवाए, सबने बहुत मज़ा किया। यहाँ पे ज़ावियार लास्ट टाइम हम गए थे तो बहुत डरता था वो यहाँ पे इसके ऊपर बैठने के लिए, लेकिन इस बार फाइनली वो ईज़िली बैठ गया था। यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा अपनी राइड कंप्लीट करके आ गया था और छोटा बेटा यहाँ से रवाना होने की उसमें था। ये ख़ैर मेरे आप वर्ड्स को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा न्यू स्टार्ट है और मुझे नहीं पता कि वॉइस कैसे रिकॉर्ड की जाती है, तो बताते रहिएगा, सीखते रहेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता आ ही जाएगा कभी ना कभी तो। यहाँ पे ज़ावियार की भी राइड कंप्लीट हो गई थी। मैं छोटे-छोटे क्लिप्स करके बना लेती हूँ और अभी तो मुझे पता भी नहीं है एडिटिंग वग़ैरह किसी भी चीज़ का। आप लोग सिखाइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर सीख लूँगी। यहाँ पे एक लड़कियों की चीखों की आवाज़ें आ रही थी, काश मैं वो यहाँ पे एडिट कर पाती और लगा पाती। आप लोगों के पास एडिटिंग के कोई आइडियाज़ हों तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ बच्चों ने टी कप के झूले लिए, टी कप झूले लिए। ये यहाँ पे हम पहली बार इनको इस तरह अकेला बिठाया था झूले में, वरना कोई ना कोई हम में से बैठता ही है। घर वालों में से अगर जब भी कोई साथ जाता है तो मैं या मेरे हस्बैंड तो नहीं बैठते हैं, उनको चक्कर आते हैं, उनसे नहीं बैठा जाता।
मैं खुद बैठूँ या फिर कोई ना कोई साथ बैठता ही बैठता है लास्ट में। यहाँ पे हम लोग आ गए थे लिम्का की तरफ क्योंकि बहुत गर्मी थी, प्यास लग रही थी और मेरा बेटा यहाँ पे इन तस्वीरों वाली जगहों को देख के कह रहा था, मम्मा मैंने भी बनवानी है। तो हमने कहा अच्छा बेटा अगली बार आएँगे तो फिर बनवाएँगे। यहाँ पे ये न्यू पुल बना है, जिसके ऊपर टिकट लगा दी गई है। खैर ज़ावियर बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया था, तो आखिरकार वो माना इन डक्स के पॉपकॉर्न खिलाने के लिए। डक्स को पॉपकॉर्न खिलाने के लिए तो हमने पॉपकॉर्न लिए, डक्स के पास आए, बत्तखों के पास है, बत्तखों की तरफ, और इनको हमने पॉपकॉर्न खिलाए और यकीन माने यहाँ पे इतना सुकून था, इतना सुकून था। यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था, दिल कर रहा था बंदा यहीं ही बैठा रहे। इनको देख के, इनका सुकून, इनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बच्चे और आपस में लगे हुए थे हस्बैंड के साथ। बस मैं कह रही हूँ ना, मैं बार-बार बस इन्हीं को ही रिकॉर्ड कर रही थी, आपको भी यही देखने को मिलेंगे क्योंकि मैंने रिकॉर्ड ही इनको ज़्यादा किया। खैर अब ये भी अपना खाना-पीना खा के अपने घर के रवाना होने के लिए चली थी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट की है, आई होप आप सब समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ इन बत्तखों की कसम है आपको, ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। खैर हम वहाँ से उठे और निकले अपने घर की ओर कि घर के लिए निकला जाए। यहाँ पे भी स्टेयर्स से यहाँ पे भी यही बात हो रही थी कि ख़्याल से उतरा जाए। यहाँ से निकल कर जब हम बाहर की तरफ आ रहे थे, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी तो इन बच्चों ने फिर ज़िद की कि हमें यही राइड लेनी है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा भाई एक तुम चला लो, एक मुझे दे दो, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए और हम जल्दी घर जा सकें। होता है ना कि जहाँ मर्ज़ी भी घूम फिर लिया जाए, जहाँ मर्ज़ी भी आप चले जाएँ, लेकिन एंड में आपको जाना घर ही होता है और आपका दिल सिर्फ़ घर जाने के लिए ही करता है कि मैं किसी न किसी तरह बस घर पहुँच जाऊँ, अपना बिस्तर, अपना कमरा, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में आ जाएँ। यहाँ पे बच्चा ज़ावियार की राइड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, तो इसकी गाड़ी वापस आ गई थी। अभी सलार साहब मेरे हस्बैंड के हैंडओवर हुए थे, तो वो उनके पास थे। अभी वो भी थोड़ी देर में आ जाएँगे, उनका क्लिप भी आगे है। बच्चों की खुशी देख के अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बस माँएँ अक्सर तंगों के बच्चों को डाँट देती हैं, मैं भी डाँट देती हूँ, बुरा भी लगता है, लेकिन फिर सोचती भी हूँ, ख़्याल भी आता है कि नहीं करना चाहिए। वैसे क्या कहते हैं आप लोग, क्या करना चाहिए? डाँटें, ना डाँटें, कम डाँटें, ज़्यादा डाँटें, क्या करें? यहाँ पे हम लोग खैर राइड कंप्लीट हो गई थी, हम लोग बाहर आ गए पार्किंग की तरफ, सलीम ने अपनी बाइक निकाली और हम लोग रवाना हो गए थे अपने घर की तरफ। एक तो हम जब भी कहीं निकलते हैं, हमें ट्रैफिक सिग्नल भी बंद मिलता है, हम हमारे घर के रास्ते में फाटक पड़ता है ट्रेन वाला, जो कि हमें अक्सर ही बंद मिलता है और कभी-कभी तो वहाँ से डबल ट्रेन गुज़रनी होती है और वो फाटक वाला अंकल उस फाटक को बहुत पहले ही बंद कर देता है। समझ नहीं आती, क्या किया जाए? ख़ैर अब मैं रिकॉर्ड कर के थक गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही मैं आप लोगों से क्या बातें करूँ। फिर हम लोग जब वापस आ रहे थे, मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मैं रोटी ले लेता हूँ, आप घर जाके बनाओगी, थकी हुई हो। घूम फिर लिया, एन्जॉय कर लिया, घर को वापस आ गए। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।